बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और हम लोग आज करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ और हम लोग एक्सरसाइज से जो है हम लोगों ने स्टार्टअप लिया हुआ है और हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वो रिलेटेड है बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट उनके टेन्योर के से रिलेटेड है और उनके दोनों टर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कि हमारा जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या कहता है। तो ये है जी हमारे पास पेज नंबर 22 पे आप लोगों की एक्सरसाइज और आज हम करेंगे जी अपना थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेनजीर भुट्टो बोथ टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर व्हिच एरा वाज बेटर फॉर पीपल। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वही इरा जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं जो उनके लिए बेटर था। हमें पता है कि सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी बेनजीर भुट्टो की वो हमारे पास बेटर थी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टर्म। तो आप लोगों ने सिर्फ सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं लिखना, आप लोगों ने सबसे पहले उनकी फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट और फिर आप कोट करेंगे विच टर्म वॉज बेटर। तो फिर आप बताएंगे जी कि सेकंड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट वॉज बेटर। तो आप लोगों ने एक किस्म का कंपेरिजन करना है बेनजीर भुट्टो की फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट में और उसके बाद आप लोगों ने कंक्लूड करना है कि विच एरा वाज बेटर। क्योंकि क्वेश्चन को गौर से पढ़ा जाए वो यही कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेनजीर भुट्टोस व्हाट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर विच एरा वाज बेटर फॉर पीपल, के लोगों के लिए कौन सा जो हमारे पास एरा है उनका बेटर था। तो चले स्टार्ट करते हैं जी अपना बेनजीर भुट्टो का टॉपिक और उसका लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। पेज नंबर है जी हमारे पास 7 जिसपे आप लोगों का लॉन्ग आंसर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट डिस्क्राइब किया गया है। स्टार्ट करेंगे जी बेनजीर भुट्टो फर्स्ट टर्म 1988-1990 तक इनकी ये पीरियड जो था वो कंटिन्यू रहा था और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट एंड हो गई थी। तो इसको डिटेल से इसके डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम इसमें अगर इनटेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हम लोग मार्क करते जाएंगे ताकि आप लोगों की इनटेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की भी तैयारी हो सके। एक्सरसाइज वाइज हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो टॉपिक होंगे वो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में उसको कंक्लूड करेंगे ताकि एक्सरसाइज के अलावा जो हमारे पास टॉपिक है वो भी हमारे पास अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। अगर अदरवाइज जो हमारे पास टॉपिक हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू कवर कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के साथ इंटेक्स्ट चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों की इंटेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंटेक्स्ट एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाए। 1 से 2 एमसीक्यूज और 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी ऐसे आते हैं पेपर में जो आपके पास इंटेक्स्ट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एक्सरसाइज से भी शॉर्ट क्वेश्चन मेजॉरिटी पूछे जाते हैं लेकिन इंटेक्स्ट भी आते हैं। तो हम लोगों को इंटेक्स्ट भी प्रिपेयर करने होते हैं। इंटेक्स्ट आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। और मेरा फोकस लॉन्ग क्वेश्चंस पे इसी वजह से ज़्यादा होता है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हर चीज़ को प्रिपेयर करवाता है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे तैयारी करते हैं पहले एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिया और फिर शॉर्ट कर लिया देन मूव टू द लॉन्ग, ठीक है हर स्टूडेंट का एक अपना वे होता है लेकिन आई सजेस्ट कि आप लोग सबसे पहले अपना टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, उसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज का पार्ट भी तैयार हो जाता है। सबसे पहले जी आप हेडिंग देंगे बेनजीर भुट्टो फर्स्ट टर्म 1988 टू 1990। ये आप लोगों को डेट्स जो है ये बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसमें आप सबसे पहले हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन हो रही है। इंट्रोडक्शन देंगे और उसमें आप मेंशन करेंगे जनरल जियाउल हक along with his companions died in a plane crash on August 17, 1988। आपसे पूछा जा सकता है एज एन एमसीक्यू के जनरल जियाउल हक जो है उनकी डेथ किस तरह से हुई इन अ प्लेन क्रैश ऑन अगस्त 17, 1988 और कहाँ पे हुई हमारी उनकी डेथ बैक फ्रॉम द बहावलपुर। Thus, General Ziaul Haq 11 years rule ended. Senate Chairman Ghulam Ishaq Khan immediately took over as president and resolved the leadership crisis in the country. President Ghulam Ishaq Khan held party-based elections in 1988. Who held elections as a party-based in 1988? तो उसका आपके पास आंसर आएगा जी गुलाम इसहाक खान साहब जो है उन्होंने पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवाए थे 1988 में। A large number of political parties including the Pakistan People's Party participated in the elections। यहाँ तक आपके पास इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे जी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो आप लोगों को यहाँ पे बॉक्स्ड में भी नजर आ रही है और हाईलाइटेड भी है, पिंक हाईलाइटेड। या आप लोगों की हेडिंग है इंट्रो की हेडिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी थी और यहाँ तक लिखी है। जो सेकंड हेडिंग है वो हमारे पास होगी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन द इलेक्शंस the Pakistan People's Party led by Mohtarma Benazir Bhutto won in the center, Sindh province and NWFP Khyber Pakhtunkhwa. Thus, the People's Party government was formed in the center again in the two provinces.
Benazir Bhutto was sworn in as the first female prime minister of the Islamic world on 2nd December 1988. तो ये डेट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है. The Islamic Democratic Union formed the government in the Punjab. The formation of the government of Mohtarama Benazir Bhutto was termed as the restoration of the people's government in the true sense of the word. यहाँ तक हो गया जी हमारे पास इंट्रो का पार्ट. उसके बाद आप बताएंगे उनकी रिफॉर्म्स, और इन रिफॉर्म्स से हम लोगों ने कंक्लूड करना है कि उनका कौन सा एरा जो था वो बेटर था फॉर द पीपल, वेदर द फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकेंड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो सबसे पहले फर्स्ट एरा में हमारे पास जो रिफॉर्म्स आएंगे वो आएंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स. ड्यूरिंग द एरा ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेनी न्यू इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन द कंट्री. ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश. तो सबसे ज्यादा काम कौन सी इंडस्ट्रीज ने किया? ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये दो इंडस्ट्री थी जो सबसे ज्यादा उनकी ग्रोथ हुई. नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर सेक्टर वाज डेवलप्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. लॉन्स वर गिवन टू द फार्मर्स ऑन इजी टर्म्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे पास एजुकेशन रिफॉर्म्स. A number of facilities were provided in the educational institutions and special attention was paid to the women's education. Next होगा हमारे पास health reforms. Many programs were launched to provide health facilities in urban and rural areas. Next आपके पास heading आएगी economic reforms. Benazir Bhutto government set up an institution called the Placement Bureau. आपसे पूछा जा सकता है Placement Bureau क्या है, तो आप बताएंगे Benazir Bhutto government set up an institution called the Placement Bureau which provided the thousands of the jobs. और ये एक economic reform थी उनकी जो कि बेनजीर ने सेटअप की. नेक्स्ट रिफॉर्म होगी हमारे पास सोशल रिफॉर्म. बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट लॉन्च द पीपल्स वर्क प्रोग्राम टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. द 11th amendment was introduced in 1989 during the first term of Benazir Bhutto government. It was about women's seat in the national and provincial assemblies. आपसे पूछा जा सकता है कि बेनजीर की टर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी? 11th अमेंडमेंट. और उसमें क्या कहा गया कि उसमें हमारे पास वुमेन सीट की जो थी पॉलिसी नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज में वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. लास्ट रिफॉर्म फर्स्ट एरा ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ इन 1972 इन जुल्फकार अली भुट्टो एरा. Benazir Bhutto decided to resume its membership in 1989. Benazir Bhutto government pursued a policy of establishing good relations with the neighboring countries. Indian Prime Minister Rajiv Gandhi attending the fourth SAARC summit in Pakistan. पाकिस्तान में हमारे पास कौन सा सार्क का समिट हुआ था? फोर्थ सार्क समिट हुआ. और उसको किसने अटेंड किया था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी, उन्होंने इस सार्क के समिट को अटेंड किया था. On the occasion, the government expressed its desire for better relation with all the neighboring countries, including India. Presidential elections were held in 1988. Ghulam Ishaq Khan was elected as the president of Pakistan. और presidential election जो है वो कब हुए? In 1988. The end of the government. This government could not last more than 20 months. President Ghulam Ishaq Khan made many allegations against the Benazir Bhutto government under the Article 58(2)(b) of the Constitution. He overthrew the government and dissolved the central and the provincial assembly. और Article 58(2)(b) यही कहता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त तमाम प्रोविंशियल और बाकी असेंबलीज को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है. तो ये जो राइट है आर्टिकल 58(2)(b) का यूज करते हुए उसने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व करके टर्म ऑफ गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो की फर्स्ट टर्म गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई. नेक्स्ट आ जाते हैं बेनजीर भुट्टो सेकंड टर्म जो उनके पास रहा जी 1993 से 1996, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स तक की लास्ट किया. तो इसमें क्या कहते हैं जी, इन द 1993 ईयर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी won a majority. The Pakistan People's Party along with other allies formed governments in the center, Sindh, Punjab and NWFP. The government of Benazir Bhutto was more confident and stable this time. She advanced the process of national development to various reforms. Here are some of them. यहाँ पे आपने इंट्रो दिया, उसके बाद आपने अगेन रिफॉर्म्स की हेडिंग से स्टार्ट करना है. मेन हेडिंग देंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर हर रिफॉर्म को एक्सप्लेन करते जाएंगे. सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म. Many concessions were announced for setting up industries in the country, but heavy taxes were imposed on the people. Thus, the country remained a victim of industrial and economic crisis. Next, आप heading देंगे जी agriculture reforms. In the second term of Benazir Bhutto government, Kisan Bank was set up to provide the loans to farmers and tractors were provided to farmers through public tractor scheme. आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसान बैंक किसने सेटअप किया? बेनजीर भुट्टो ने अपने सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो किसान बैंक जो सेटअप किया. और इसका पर्पस क्या था कि फार्मर्स को ये लोन्स प्रोवाइड करेगा ताकि पब्लिक ट्रैक्टर स्कीम के जरिए हमारे पास लोन्स आएंगे और ट्रैक्टर स्कीम के जरिए हमारे पास ट्रैक्टर आएंगे और यही इसका फायदा होगा. और इस तरह से इकोनॉमिक की भी ग्रोथ होगी और फार्मर्स को भी जो है वो अपना इकोनॉमिकली स्टेबल होने का
जो है वो टाइम मिल जाएगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक एडीपी जो है वो सेटअप किया गया, जो अब उसका नाम बदल के जो है वो ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड जो है वो रख दिया गया। और इसी के साथ एडीपी बैंक के साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ कुछ मजीद कमर्शियल बैंक्स को जो है वो भी सेटअप किया गया ताकि एग्रीकल्चर लॉन्स में आसानी हो सके। और अभी भी जो है वो एडीपी का नाम चेंज करके ZTBL जो है वो बैंक का नाम रखा गया। और अभी बहुत सारी ब्रांचेज है इसकी, और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं जो अभी तक जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए लॉन्स प्रोवाइड करते हैं। और एक बहुत अच्छा डेवलप्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान का बन गया है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। तो बहुत हमारे पास एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा बैंक है और बहुत अच्छा यानी बजटेड हमारे पास बैंक आता है जो हमारे फार्मर्स को इजी वे में लॉन्स प्रोवाइड करता है। इस अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स वगैरह को सेटअप करने से फायदा क्या हुआ? फार्मर्स वर एबल टू बाय द सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड विद दीज लोन्स। जब फार्मर्स को लोन मिलेगा तो वो आराम से सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को खरीद सकते हैं, फसल अच्छी हो सकती है। और जब फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, जो भी वो क्रॉप्स के लिए काम करते हैं, तो इकोनॉमिकली ऑटोमेटिकली स्टेबल होगी। और हम लोग यानी छोटी क्लासेस सुनते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारी सॉइल इतनी फर्टाइल है, हमारे पास इतने ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं कि एग्रीकल्चर हमारे मुल्क को जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस करवाएगी वो जो थी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। प्राइमरी एजुकेशन एंड वुमेन गर्ल्स एजुकेशन वर एरिया ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टेप्स वर टेकन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ टीचर। गवर्नमेंट मेड एन एफर्ट टू इंक्रीज द फैसिलिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट रिफॉर्म आएगी हमारे पास हेल्थ रिफॉर्म्स। पब्लिक हेल्थ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा कि पब्लिक हेल्थ स्कीम जो है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? ड्यूरिंग द बेनजीर गवर्नमेंट। Under this scheme, lady health workers were recruited. They were given the task to visit the women at their homes and give them information on health-related issues. Under the Social Security scheme, many dispensaries were set up in the country. Polio eradication campaign was started in this term. तो पोलियो eradication term campaign को जो start करने वाली है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट लॉन्च द 8 डेवलपमेंट प्लान। इट एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द कंट्री। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू एनर्जी पॉलिसी 1994 to overcome energy shortage and load shedding issues. A large number of the gas connection was provided to large number of the people. Pakistan Steel Mills became a profitable organization. Port Qasim in Karachi was extended. तो ये हमारे पास जो पोर्ट था पोर्ट कासिम, वो उसकी जो है वो एक्सटेंशन दी गई थी। नेक्स्ट आगे पास रिफॉर्म आ जाएगी सोशल रिफॉर्म। पाकिस्तान वर्क्स पीपल्स वर्क प्रोग्राम was launched with the objective of social uplift and improvement in standard of living. Special targets were set for the welfare of women. Women police station and first women bank was established. नेक्स्ट रिफॉर्म आएगा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। इन द बेनजीर भुट्टो सेकंड टर्म नो सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म टुक प्लेस। और लास्ट आप रिफॉर्म बताएंगे जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1993 in which Pakistan People's Party leader Sardar Farooq Ahmad Khan Ligari was elected president. Thus, both the Prime Minister and the President belong to the same political party. Steps were taken to establish good relations with the countries. और अब आपसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेकंड टर्म में कौन से साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट? तो आप बताएंगे कि सरदार फरूक अहमद लगारी जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किए गए थे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1993। नाउ द एंड ऑफ द गवर्नमेंट, आपने एंड ऑफ द गवर्नमेंट की जगह आप लोग लिखेंगे इधर विच टर्म वॉज बेटर। जो हेडिंग आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रही है आप वो लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बताना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कहता है कि विच टर्म वॉज बेटर। तो आप हेडिंग देंगे विच टर्म वॉज बेटर और उसमें आपने बताना है ऑल्सो बेनिफिट भुट्टो सेकंड टर्म वाज मोर कॉन्फिडेंट बेटर इवन दिस टाइम। आप लोगों ने इसको बताएंगे अपने बात क्लियर करके कि बेनजीर सेकंड टर्म वाज मोर कॉन्फिडेंट एंड बेटर। ये आपके पास एक चीज है जो आपने बतानी है और ये आप लोगों के पास एंड ऑफ गवर्नमेंट की बजाय हम इसको हेडिंग दे देंगे विच टर्म वाज बेटर, ताकि जो हमसे क्वेश्चन में वो कंसर्न है, मेन चीज हमारे पास जो कंसर्न चीज है कि हमारे बेटर एरिया बताना है, बेटर इरा बताएंगे, तो वो हम लोगों का उस तरह से कंक्लूड हो जाएगा। तो was more confident and better, but even this time his government does not last long. लेकिन फिर भी जो है वो पूरे 5 साल मुकम्मल ना हुए। This time सरदार फरूक अहमद लिगारी, the self-elected president of Pakistan People Party, made several allegations using the Article 58(2)(b) of the Constitution, overthrew the government of the Mohtama Benazir Bhutto on November 5, 1996, and dissolved the national and provincial assemblies and announced the new elections. And which era was better? आपने ये बता दिया और फिर ये भी रीजन बताया कि क्यों ये era जो है वो ज्यादातर नहीं रह सका, कि खुद उन्होंने जो इलेक्ट किया था प्रेसिडेंट को, सेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट है सरदार फरूक अहमद लगारी, उन्होंने भी आर्टिकल 58(2)(b) का यूज किया। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, आपके पास कॉमन है कि दोनों टर्म ऑफ गवर्नमेंट बेनजीर भुट्टो की किस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, किस चीज की वजह से, किस आर्टिकल को बेस बना के जो है वो खत्म की गई। आर्टिकल 58(2) प्रेसिडेंट ने अपना वो यूज किया और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करवा के न्यू इलेक्शंस को
अनाउंस करवा दिया और यही सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हो गया। और लेकिन हमारा कंसर्न था कि बेनज़ीर भुट्टो में से कौन-सी टर्म बेटर थी। आपने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म दोनों को एक्सप्लेन किया और फिर आप बताएँगे कि सेकंड टर्म वाज़ बेटर। कुछ स्टूडेंट सिर्फ सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आपसे वो पूछ रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो आपको दोनों टर्म्स डिटेल के साथ बतानी है। उसके बाद आप प्रोमिनेंट करके हेडिंग देंगे व्हिच टर्म वाज़ बेटर, जिससे वो कंसर्न है। तो आप लोग बताएँगे कि सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो बेहतर था। उसी के साथ ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसका सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और फिर एक लास्ट लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स रह गए होंगे, रिमाइनिंग टॉपिक्स जो कि हमारे पास एक्सरसाइज के जरिए कंप्लीट नहीं हुए होंगे, वो हम लोग कंप्लीट आउट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो आप लोग मुझसे जरूर कंसर्न कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।